हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, ये सुंदर से जो फूल आप देख रहे हैं इनका नाम है आइस प्लांट। वैसे तो ये विंटर के फ्लावर हैं, लेकिन अभी भी ये बहुत सुंदर खिल रहे हैं आपके गार्डन में। दोस्तों, इनके बहुत सारे कलर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। बहुत ही खूबसूरत कलर इनके होते हैं और बहुत ही आसानी से लगने वाला पौधा होता है। दोस्तों, इसको लगाने का जो टाइमिंग है वो आपको नवंबर फर्स्ट वीक में रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर अक्टूबर में आप लगाते हैं तो जर्मिनेट तो हो जाते हैं इनके सीड, लेकिन इनकी जो ग्रोथ है वो थोड़ा कम होती है, क्योंकि इनको सर्दी ज़्यादा चाहिए होती है। ये विंटर के फ्लावर हैं और इनके लिए सर्दी का मौसम ज़्यादा सही रहता है। तो मैंने इनको नवंबर में लगाया था तो आसानी से ये ग्रो हो गए थे और इनकी ग्रोथ भी अच्छे होने लगी थी। एक बार मैंने इनको अक्टूबर लास्ट में लगाया था तो ये ग्रो तो हो गए थे, लेकिन जो इनकी ग्रोथ है वो अच्छी नहीं हो रही थी, क्योंकि अक्टूबर में इतनी ज़्यादा सर्दी नहीं होती है। नवंबर में जैसे ही सर्दी का मौसम शुरू होता है तो इनकी ग्रोथ भी शुरू हो जाती है और आप जैसे ही इनको ग्रो करते हैं उसके 1 महीने बाद में फ्लावरिंग शुरू हो जाती है। आप देख रहे होंगे कि इनके जो पत्ते हैं इनमें कुछ पानी की सी बूंदें हैं, इसीलिए शायद इनका नाम आइस प्लांट होता है। इनकी जो पत्तियां होती हैं उनमें पानी की बूंदें रहती हैं, तो इसलिए इसको आइस प्लांट बोला जाता है। आपको दिख रही होंगी शायद। तो जो पत्तियां हैं ये इनमें पानी भरा होता है, कुछ बूंदें सी आपको दिखाई देती हैं। दोस्तों, ये सकुलेंट वैरायटी का पौधा है जिसकी पत्तियों में पानी स्टोर रहता है और इसकी जड़ों में भी पानी रहता है, तो इसे सकुलेंट वैरायटी का माना जाता है और बहुत सारे कलर्स में ये आपको देखने को मिल जाएगा। इसके सीड आप ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं और नर्सरी में जाकर भी आप इनके पौधे ले सकते हैं। और दोस्तों, इनको मिट्टी लगाने का जो इनको मिट्टी की तैयारी करते हैं हम, तो जैसे हम विंटर के जो फ्लावर लगाते हैं ना, वेल ड्रेन मिट्टी बनाते हैं, मतलब 50% गार्डन सॉइल और 30% उसमें सैंड डालते हैं, उसमें कंपोस्ट की मात्रा भी डालते हैं। तो इस तरह की मिट्टी आपको बनानी है इनके लिए, और जिससे वेल ड्रेन मिट्टी रहेगी तो इन पौधों में जो है फंगस लगने की समस्या नहीं रहेगी। और पॉट की जहाँ तक बात करें तो पॉट इनके लिए बहुत बड़े पॉट की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि विंटर के जितने भी फ्लावर होते हैं उनकी जो जड़ें होती हैं बहुत गहरी नहीं जाती हैं। तो आप 4-5 इंच का जो गमला है वो आसानी से इनको दे सकते हैं और बहुत बड़े पॉट की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आप बड़े पॉट में लगा रहे हैं तो बहुत सारे कलर्स एक साथ लगा सकते हैं, बहुत सारे बीज एक साथ डाल दीजिए, जिनसे कि आपके बहुत सारे फूलों के कलर एक में हो जाएंगे। दोस्तों, इनको जो लगाने का कैसे ग्रो करना है, इनको आप सीड से ग्रो कर सकते हैं। इनकी जो छोटे छोटे पौधे हैं नर्सरी से ला सकते हैं। इनके सीड बहुत आसानी से मिल जाते हैं और अगर आप एक बार ले आते हैं अपने गार्डन में तो अगले साल से फिर आप सीड के द्वारा इनको ग्रो कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं सनलाइट की। दोस्तों, ये विंटर का फ्लावर है। विंटर में फ्लावर को खिलने के लिए धूप की ज़रूरत होती है, तो इसको भी मतलब कम से कम 8 घंटे की धूप जो है सर्दियों के मौसम में चाहिए होती है। फुल सनलाइट में अगर आप रखते हैं तो ये बहुत अच्छी फ्लावरिंग करता है। इसकी एक ख़ास आपको बात बताती हूँ। जैसे ही फ्लावरिंग इसमें होने शुरू होती है, सूरज जब उगता है तो इसके फ्लावर खिल जाते हैं, और जैसे ही सूरज ढलता है तो इसके फ्लावर जो बंद हो जाते हैं। ये सिलसिला जो है 1 हफ्ते तक चलता है और 1 हफ्ते के बाद फूल धीरे धीरे जो है वो मुरझाना शुरू होता है। कहने का मतलब है फूल स्पंड हो जाता है। तो 1 हफ्ते तक पूरा ये सिलसिला चलता रहता है। सूरज की रोशनी के साथ खिलता है और सूरज डूबने के साथ में बंद होता है। तो कहने का मतलब है ये पूरा सनलाइट का पौधा है। तो सर्दियों में आपको पूरे सनलाइट में इसको रखना है, तभी इसकी अच्छी फ्लावरिंग होती है। और आप पानी की बात करते हैं तो पानी आपको अपने पौधे में मिट्टी को चेक करके देना होता है, क्योंकि ये सकुलेंट वैरायटी का पौधा है, बहुत ज़्यादा पानी इसको नहीं चाहिए होता है। आपको मिट्टी चेक करके पानी देना है। अगर आपके पौधे की जो मिट्टी है वो अच्छे से सूख गई है, गमले की मिट्टी, तभी आपको पानी देना है, और नहीं तो पानी आपको नहीं देना है सर्दियों में बहुत ज़्यादा। और एक बात का और आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जो भी आप पॉट में लगा रहे हैं, जिस पॉट में भी लगा रहे हैं, तो उसके ड्रेनेज होल अच्छे से आपको बनाने चाहिए, क्योंकि इसके पौधों में अगर पानी रुक जाता है गमले में तो इसके जो पौधे हैं अंदर ही अंदर सड़ना शुरू हो जाते हैं और 1 दिन में ही ये पौधा जो है वो ख़राब हो जाता है। जैसे आपने इसको मिट्टी तैयार की, उस समय आपने कंपोस्ट दी। अगर 1 महीने बाद अगर चाहें तो आप कोई भी कंपोस्ट इसको दे सकते हैं। आप सूखी कंपोस्ट इसको दे नहीं पाएंगे, क्योंकि 1 महीने में जो है इसके ग्रोथ हो जाती है, पूरे गमले में इसके जो पौधे हैं वो फैल जाते हैं। गुड़ाई हम नहीं कर सकते हैं। अगर कोई खरपतवार हो गई तो आप हाथ से निकाल सकते हैं, और कोई सूखी खाद भी आप नहीं दे पाएंगे। तो मैं ये आपसे बोलूँगी कि लिक्विड खाद ही आपको देनी है। और जैसे कि अगर आप पानी दे रहे हैं तो उसके बदले में
आप लिक्विड खाद दे सकते हैं, क्योंकि अगर आप ज़्यादा पानी हो जाएगा, जैसे आपके पौधे की मिट्टी सूखी नहीं है गमले की और आपने ऊपर से कोई लिक्विड खाद दे दिया, तो वो आपका जो पौधा है वो ख़राब हो जाएगा। तो आपको मिट्टी चेक करके ही कोई भी खाद देनी है या कोई भी जब पानी देना है तो वो भी चेक करके देना है। और इस तरह से जो पौधा है बहुत इजी ग्रो हो जाता है। और जैसे जैसे मौसम अभी धूप हो रही है, अभी मार्च शुरू हो गया है, तो इस टाइम पर आपको अपने पौधे को बहुत ज़्यादा तेज़ धूप में नहीं रखना है। अभी हमारे यहाँ पर सुबह शाम की ठंड है और दिन में धूप हो रही है, तो जो शाम को है ओस बनी रहती है, पौधों में मॉइस्चर बना रहता है, तो हमें फिर भी पानी देने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। और जैसे आपके यहाँ अगर तेज़ धूप होने लगी है तो आपको मिट्टी चेक करके इसको पानी डेली दे सकते हैं इस टाइम पे मार्च में। अगर आप अच्छे से केयर करते हैं, ये जो आपका पौधा है ना 2 महीने और आराम से फ्लावरिंग करेगा, मार्च अप्रैल, और अप्रैल के भी बाद भी मई आधे तक भी ये फ्लावरिंग करेगा अगर आप अच्छे से केयर करते हैं। जैसे तेज़ धूप से आपको बचाना है, जैसे मार्च में तेज़ धूप होना शुरू हो जाएगी, तो मार्च में आपको क्या करना है कि 2 घंटे की धूप इसको दिखानी है, या तो आप शाम की धूप दिखा दीजिए या सुबह की धूप दिखा दीजिए। और पानी आपको चेक करना है, चेक करते रहना है कि अगर आपके गमले की मिट्टी सूख गई है तो पानी देना है, अगर आप ज़्यादा सूख गई तो आपको डेली भी पानी देना पड़ सकता है। दोस्तों इस तरह से जो सुंदर से पौधे हैं ना बहुत दिन तक हमारे गार्डन में बने रहेंगे। जैसे इनके फूल स्पंड हो जाते हैं तो आप इनको कलेक्ट करके पॉलीथीन में रख दीजिए। आपको सीड नहीं दिखेंगे, लेकिन जो फूल का सूखा हुआ हिस्सा है उसी को आप रख दीजिए, तो अगले साल आप आसानी से अपने जो गार्डन में इन पौधों का फूल दोबारा से ग्रो कर सकते हैं। जैसे नवंबर आएगा तो आप इनके सीड को किसी गमले में डाल दीजिए और मिट्टी से कवर कर दीजिए, तो ये जो आपके सीड हैं दोबारा से ग्रो हो जाएंगे। इस टाइम पर आप इनको जो है गोबर की खाद का जो है लिक्विड फर्टिलाइज़र दे सकते हैं, या वर्मी कंपोस्ट का लिक्विड भी दे सकते हैं, जो कि पौधों की ग्रोथ के लिए, जड़ों के लिए काफ़ी अच्छा रहता है और इनमें काफ़ी लंबे टाइम तक फ्लावरिंग होती रहेगी। तो आप गोबर की खाद का लिक्विड जैसे उसको एक रात को भिगा दीजिए और दूसरे दिन अपने पौधों में दे सकते हैं। पानी आपको ध्यान देना है कि किस तरह से देना है, सुबह शाम ही पानी देना चाहिए। जैसे जैसे मौसम अभी गर्म हो रहा है तो हम सुबह शाम पानी दे सकते हैं, दोपहर में पानी मत दीजिए अपने प्लांट को। कोई भी प्लांट हैं आपके, उनको दोपहर में पानी नहीं देना चाहिए, क्योंकि अगर हम दोपहर में पानी देते हैं तो पानी देने के तुरंत बाद पौधे सूखने शुरू हो जाते हैं। इसलिए आपको पानी डालने का टाइमिंग बनाना पड़ेगा कि आपको एकदम सुबह जैसे सूरज नहीं निकलता है उससे पहले आपको पौधों को पानी देना है, और शाम को सूरज ढलने के साथ ही आपको पौधों को पानी देना है। दिन में कोई भी पानी आपको पौधों को नहीं देना है। जो भी पत्तियां अगर ज़मीन को टच कर रही हैं तो उनको निकाल के फेंक देना है, क्योंकि जो ख़राब पत्तियां होती हैं, सड़ी हुई पत्तियां होती हैं, वो प्लांट में फंगस पैदा करती हैं। अगर आप नहीं निकालेंगे उन पत्तियों को तो वो फंगस पैदा करती रहेंगी और आपके जो प्लांट हैं वो ख़राब होना शुरू हो जाएंगे। तो जो भी पत्तियां ख़राब हो जाती हैं उनको निकाल के फेंक दीजिए, और अगर खरपतवार हो गई तो उनको हाथ से निकाल दीजिए, क्योंकि ये इतने घने होते हैं, इनमें हम गुड़ाई नहीं कर सकते हैं, तो खरपतवार को तो निकालना ज़रूरी है। देखिए गमला मैंने जैसे आपको दिखाया था कि बहुत बड़े गमले की ज़रूरत नहीं पड़ती है, छोटे छोटे गमलों में लगा सकते हैं, प्लास्टिक के डब्बों में लगा सकते हैं। मिट्टी अगर इस तरह से सूख गई है, ड्राई हो गई है, तो अपने पौधे को पानी दीजिए, अगर मिट्टी गीली है तो पानी मत दीजिए। इस तरह से हमेशा चेक करते रहना है। गर्मियों में आपको, अगर आपके यहाँ पौधा बचता है गर्मियों तक, तो आपको सुबह शाम पानी देने की ज़रूरत पड़ेगी। दोस्तों धीरे धीरे जैसे जैसे फूल स्पंड होते जाते हैं आपको सीड कलेक्ट करते जाने हैं, और इनको पूरा कलेक्ट कर लेंगे तो ही आपको अगले साल फिर से ये सुंदर सुंदर फूल देखने को मिलेंगे। इस तरह से अगर आप अपने पौधे की केयर करते हैं तो आपका जो पौधा है वो अगले साल भी आपके गार्डन में बना रहेगा। और सूखे फूलों को निकालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब शुरू से फूल सूख रहे हैं तो उनको निकालेंगे तो ही आपके जो पौधे की जो ग्रोथ है वो अच्छी होगी। सूखे हुए फूल जो हैं वो एनर्जी को ले लेते हैं, पौधा सीड बनाने में लगा देता है, तो आपको लास्ट में ही सीड इनके कलेक्ट करने हैं। और अभी टाइम है इनका कि सीड को कलेक्ट नहीं करना है। जब धीरे धीरे आपके यहाँ ज़्यादा तेज़ धूप होने लगे तो आपको सीड कलेक्ट करना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि धीरे धीरे ये पौधा सूखना शुरू कर देगा, आप फिर कलेक्ट नहीं कर पाएंगे। सीड प्लांट पे ही जितने अच्छे से सूख जाते हैं तभी हमें सीड कलेक्ट करने चाहिए। अगर आप कच्चे सीड्स को तोड़ते हैं तो वो अच्छे से नहीं सूखते हैं और वो ग्रो नहीं हो पाएंगे अच्छे से। तो मैं यही कहूँगी कि आपको टाइम टू टाइम अपने प्लांट को चेक करते रहना चाहिए कि आपके प्लांट ख़राब तो नहीं हो रहे हैं, सूख तो नहीं रहे हैं, तो उनको
तभी आपको सीड कलेक्ट करनी चाहिए। दोस्तों वैसे इसमें कोई फंगस वगैरह नहीं लगती है, कोई कीट पतंगे इस पर अटैक नहीं करते हैं। अगर कोई कीट पतंगे इस पर अटैक करते हैं तो आपको जो है नीम स्प्रे, जो नीम ऑयल होता है उसका स्प्रे करना चाहिए, या आप कोई और स्प्रे करते हैं तो वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे इसमें कोई फंगस की प्रॉब्लम वैसे आती नहीं है, बस खाली जो सूखी पत्तियाँ, सड़ी पत्तियाँ होती हैं उनसे ही फंगस लगने का डर रहता है। तो आप आजकल जो राख है, राख भी डाल सकते हैं। इस तरह से सूखी पत्तियों को निकालना बहुत ज़रूरी है जिससे कि फंगस पैदा ना हो। और राख का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, और जो नीम ऑयल है उसका भी इस्तेमाल आप अपने पौधे में कर सकते हैं। अगर कोई भी आपको कीट पतंगे या कोई भी पेस्टिसाइड आपको यहाँ पे दिखता है तो आप भी उसका यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और पूरी वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर एक नई वीडियो के साथ आपके सामने आऊँगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। बाय बाय। टेक केयर।